अक्सर आप सोचते होंगे कि कराची में रोज़ाना इतना कचरा जमा होता है, अक्सर आपके घरों के बाहर, सड़कों पर, रोडों पर, फैक्ट्रियों के बाहर। तो अक्सर आपके जहन में ये ख्याल आता होगा कि आखिर ये कचरा जाता कहाँ है। ये है कराची की सबसे बड़ी कचरा कुंडी। यहाँ इस वक्त जो है वो इतनी गंदी स्मेल आ रही है मुझे। नौ लोगों से जब मालूम हुआ, वो कह रहे हैं कि पिछले जो है वो 25-26 सालों से जो है वो मुसलसल ये आग जल रही है। ये कचरा कुंडी कराची की 6 से 7 हज़ार टन कचरा जो है वो रोज़ाना वसूल करती है। 10 से 12 हज़ार मतलब यहाँ पे बंदे है, छोटे छोटे बच्चे, लेडीज़ भी है, सब काम करते हैं यहाँ पे। कचरे पे जो मिलता है उठा लेते हैं यहाँ पे। ये हमारे लिए अच्छा है कचरा। बताओ बेटा, क्या जमा किए हैं? बाल जमा किए, तो इसका क्या करोगे अभी? बेचेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े कचरा कुंडी में जो है वो तकरीबन 100 क्रिकेट ग्राउंड भी जो है वो आ सकते हैं। यहाँ जो आसपास लोग रहते हैं उनकी उम्रें भी कम होती है। उम्र कम होती है। ये है कराची की सबसे बड़ी कचरा कुंडी, जहां रोज़ाना 500 से 600 डंपर आते हैं और तकरीबन ये कचरा कुंडी कराची की 6 से 7 हज़ार टन कचरा जो है वो रोज़ाना वसूल करती है। तो आज मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पे हमारे घरों का, हमारे फैक्ट्रियों का, हमारे सड़कों का, हम जो रोज़मर्रा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो प्लास्टिक हम कचरा कुंडियों में फेंकते हैं, वो कचरा डेली यहाँ पे आता है और यहाँ पे ये कचरा कुंडी जो है वो उसे खुशी खुशी वसूल करती है। तो आज मैं आपको कराची के इस सबसे बड़ी कचरा कुंडी का जो है वो विज़िट करवाऊंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पर जो है वो पहुँच गए और चारों तरफ से जो है वो धुआं ही धुआं है। और यहाँ लोगों से बात की, वो कह रहे हैं कि ये कुदरती गैस है और ये उसका धुआं है। और ये गैस और यहाँ जो लगी हुई आग है वो कई सालों से जल रही है। मैं मास्क जो है वो लगा के आया हूँ क्योंकि सांस लेने में जो है वो यहाँ बड़ी मुश्किल हो रही है। और मुझे नहीं पता यहाँ जितने घर हैं नीचे उनकी ज़िंदगी किस तरह है। आगे जाएंगे तो उनसे बात करेंगे, पता चलेगा। अच्छा जी, अभी हम यहाँ अंदर घूम रहे थे, मुझे एक बच्चा नज़र आया है। ये बताओ बेटा, क्या जमा किए हैं? बाल जमा किए, तो इसका क्या करोगे अभी? बेचेंगे। अच्छा, दिखाओ। ये कितने के हैं? 100 रुपये। अच्छा, 100 रुपये के हैं। ये इन्होंने जो है वो बाल जमा किए। स्कूल पढ़ते हो? किस टाइम जाते हो? हाँ, स्कूल पढ़ने जाते हो? 1 बजे जाते। दोपहर को 1 बजे जाते हो और सुबह यहाँ काम करते हो? हाँ। अच्छा, मदरसा पढ़ने जाते हो? क्या नाम है? अब्बास इनका नाम है और इन्होंने जो है वो बाल जमा किए। बेटा ये बताओ, जब यहाँ घूमते हो तो मसला नहीं होता सांस लेने में, कोई तकलीफ़, बीमारी नहीं होती? हमारे नहीं होते। नहीं होती। अच्छा, अभी ये जाके किसको बेचोगे? उधर बेचेंगे। अच्छा, उधर बाहर। ये यहाँ जो आबादी है करीब में, ये वहीं के बच्चे हैं और यहाँ डेली आते हैं और अपने लिए 100-50 रुपये जमा करते हैं, उसके बाल जो है वो बेचते हैं और फिर उसके बाद दोपहर को जो है वो 1 बजे स्कूल जाते हैं। ये इंसानों की तो यहाँ से रोज़ी रोटी चल ही रही है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे जो है वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आई है। यहाँ जो जानवर है वो भी आके जो है वो खाना खा रहे हैं इसी कचरे को। ये देखें, ये खा रहे हैं, इसी कचरे को चुन रहे हैं और ये खा रहे हैं इसी कचरे को। और इसमें इनको मेरे ख्याल में तेलियों के अलावा या दूसरे कागज़ों के अलावा जो है वो कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही हो। ये अगर मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाऊं तो इस वक्त तेलियों में जो छोटी छोटी तेलियाँ हैं उसी को जो है वो ये खा रहे हैं। भाईजान इसलिए यहाँ ले आते हैं, चलाने के लिए ले आते हैं। सुबह 6 बजे ले आते हैं, फिर 10 बजे वापस चले जाते हैं, फिर घर पे बिठा के फिर 2 बजे आते हैं। 2 बजे के बाद फिर 5 बजे घर जाते हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा है कचरा, क्योंकि हमारा माल का टाइम पास होता है, हमारे लिए थोड़ा खर्च का यानी कमी होता है। कुछ इधर टाइम पास होता है, कुछ उधर हो जाता है, इस वजह से कचरे में। लेकिन हर मुख्तलिफ़ चीज़ होता है इसमें, हर चीज़ आ सकता है।
तो इसमें आटा भी आ सकता है, गंदम, कुछ कचरा है उसमें, हर चीज़ आएगा, तो ये वही चीज़ खाते हैं। इसमें से फिर जानवर ज़्यादा से ज़्यादा गंदम को पसंद, गंदम को, ये दाने को, इस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं खाने के लिए। नहीं, बीमार नहीं होते, ये आदती होते हैं, फिर ये बीमार नहीं होते। जो नया आते हैं ना, वो फिर खाने की वजह से फिर वो बीमार हो जाते हैं। तो ये पुराने, ये हमेशा आदती है, तो ये बीमार नहीं होते। जी हाँ, बाप दादा भी यही करते थे। तो उस टाइम बलूचिस्तान में थे वो उस इलाकों में करते थे। अभी हम इस इलाके में आए तो हमने इधर शुरू किया यही कारोबार अपना। बस हर चीज़ का होता है ना, इंसान जो एक चीज़ पे आदती हो जाता है ना, तो उस चीज़ को फिर बर्दाश्त कर सकता है, इस वजह से। ये वाला जानवर जो है वो अपने रेवड़ से अलग हो गया था। मैं काफ़ी देर से इसमें देख रहा था, वहाँ से आया ये और अपने दोस्तों के साथ जो है वो ये अभी मिल गया। तो ये भी जो है वो एक कुदरती अमल है। अपने रेवड़ से जो है वो ये बिछड़ गया था, वो दूर था, काफ़ी दूर था, और ख़ुद ही जो है वो रास्ता ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गया ये। अच्छा जी, यहाँ जो है वो घूमते घूमते मुझे कुछ लोग नज़र आए जो काम कर रहे थे, और ये इनके पीने का पानी है, और यही जो है वो इन्होंने अभी पिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो जो है वो यही पानी पी रहे होते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कितनी बीमारियाँ जो है वो इससे फैलती होंगी। और ये लोग जो है वो बड़ी, मैं इनको देख रहा हूँ बड़ी मुश्किलों से जो है वो, और यहाँ जो हाल हो रहा है इस वक्त, ये बच्चे मुश्किल से जो है वो कहते हैं कि दूसरे कराची के दूसरे इलाकों के मुकाबले में जो है वो यहाँ ज़िंदगी भी कम है। तो जब मैंने इन चीज़ों को देखा तो वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी वाकई जो है वो कम है यहाँ। अच्छा जी, अभी हमने वहाँ जो है वो आग देखी, कुदरती आग जो है वो ज़मीन से निकल रही है, क्योंकि ये डंपिंग पॉइंट है, तो ज़ाहिर है यहाँ तो आग निकलती होगी। और यहाँ लोगों से जब मालूम हुआ, वो कह रहे हैं कि पिछले जो है वो 25-26 सालों से जो है वो मुसलसल ये आग जल रही है। बेटा मुझे आग तो नज़र नहीं आ रही। पत्थर मारे, अच्छा, कितनी निकल रही है? लगाओ पत्थर मारो। ये देखें, इन्होंने जो है पत्थर मारा और आग जो है वो वाज़े हो गई। ये क्या मतलब, कब पत्थर से कैसे पता चल रहा है कि आग निकलती है? पत्थर मारेगा ना, ये खुद निकलेगा बाहर। अच्छा, कितना वक्त हो गया है, मतलब कब से देख रहे हो साहब? ये बहुत सालों से इधर। आप क्या करते हैं यहाँ? हम इधर काम करने आते हैं, ये बहुत सालों से। एक जगह पे नहीं है, सारे जगह पे, उधर उधर सारे पे, बहुत जगहों में आग लगी। हाँ। अच्छा, और जल रही है, मुसलसल जल रही है? सारी जल रही है। अच्छा जी, ये यहाँ के कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे डेली आते हैं और अपने लिए जो है वो चीज़ें जमा करते हैं, फिर उसको बेचते हैं। कितने पैसे मिल जाते हैं? कभी 150, कभी 100 रुपये दे देते हैं कांटे वाले। पूरा दिन? हाँ। या कितने टाइम जो है वो जमा करते हो उसका? इधर ढूंढते हैं, फिर जाते हैं, हम ढूंढ के फिर आते हैं। कितने, 2-3 घंटे ढूंढते? नहीं, 1 बजे ढूंढते हैं, फिर गाना खाने जाते हैं, फिर बेचते हैं, फिर देते हैं 150-300 ऐसे दे देते हैं। कभी 100 का होता है, कभी 150 का। अच्छा, तो ये बताओ, दिन में नहाते हो या बस ऐसे ही? दिन में जाते हैं, नहर है ना इधर। अच्छा, नहर जाते हो? हाँ। अच्छा, वहीं से पानी भी पीते हो? पानी नहर लेने हमारे गोट में। अच्छा। हाँ। अच्छा जी, ये यहाँ के बच्चे हैं, ये मुझे यहाँ लेकर आए, और यहाँ जब इन्होंने यूं पत्थर फेंका ना, ये देखिए आग वाज़े नज़र आ गई। अब इस आग से देखते हैं कि हुकूमत जो है वो कितना फ़ायदा उठाती है, बल्कि उठा भी रही है। यहाँ जगहों पे जो है वो उन्होंने कुछ प्लांट्स और पॉइंट्स जो है वो बनाए हुए हैं। मैं आग ये उस टाइम से देख रहा हूँ जब यहाँ पे मैं नया आया था, ठीक है, तो उस टाइम से ये आग जली रही है। जब से यहाँ पे कचरा पॉइंट बना है, ये आग जलती रहती है। एक जगह पे नहीं है, मुख्तलिफ जगह पे, आप जहाँ पे भी सर्च करोगे ये आग आपको नज़र आएगी। ये 24 घंटा जलती है, रेगुलर जलती रहती है। अगर बुझाओ, एक जगह से बुझाओ तो दूसरी जगह से निकल आती है। दूध लेके आते, चीनी वीनी लेके आते तो बना लेते, यहीं पे बना के पी के फिर यहीं से काम पे स्टार्ट हो जाते हैं। मुख्तलिफ काम करते हैं। यहाँ पे कोई कपड़ा निकालता है, कोई प्लास्टिक निकालता है, कोई हड्डी लेता है, कोई शीशा उठाता है, कोई गत्ता उठाता है। इस तरीके से हर कोई अपने काम पे। मजबूरी तो सर कुछ भी नहीं है। अभी हम जाहिल बंदे हैं, पढ़ना लिखना हमें नहीं आता है। और अभी शहर का हालात ऐसे है कि सर कोई बंदा किसी पे जल्दी यकीन नहीं करता है। पता नहीं चोर है क्या नहीं है। अगर काम मांगने जाओ ना, पहले बोलते हैं कि भाई कोई जवाबदार लाओ,
हमें जवाबदार चाहिए कि आपको हम काम दे सकते हैं तो जवाबदार भी होना चाहिए। आप क्या पता कोई चीज़ लेके भाग जाओ तो फिर कहाँ ढूंढेंगे आपको। इस वजह से हमें काम कोई नहीं मिलता, फिर हम लोग यही यहाँ पे गुजारा कर लेते हैं। बच्चों के लिए तो ख्वाहिश बहुत है, बहरहाल गरीब बंदे पहुँच नहीं सकते सर। क्या मेरा यही ख्वाहिश था कि देखो ना, जब हमें तो ज़हन नहीं था, हमें अबू ने पढ़ाया, हम लोग इतने नहीं पढ़े, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो उसको मैं पढ़वाऊँगा, स्कूल पढ़ाऊँगा। इसके अलावा और ख्वाहिश नहीं है। खुद क्यों नहीं पढ़ा? खुद सर देखो ना, अकेला बंदा अगर घर चलाए पढ़ाई करेगा तो घर नहीं चला पाएगा, अगर घर चलाएगा तो पढ़ाई नहीं करेगा। दोनों बात तो नहीं हो सकती ना। यहाँ इस वक्त जो है वो इतनी गंदी स्मेल आ रही है मुझे कि मैं अपनी नाक को जो है वो खोल नहीं पा रहा। यहाँ कुछ गंदा पानी है और ये पूरे जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, ये कचरों के पहाड़ हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मिट्टी के या पत्थर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारे कचरे हैं। और ये कचरा सारा जो है वो कराची का कचरा है। डेली जो है वो 6 से 7 हज़ार टन कचरा आता है और यहाँ जमा होता है। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ सैयद हुमायूं मौजूद है, कराची के कंटेंट क्रिएटर है और कराची पर जो है वो वीडियोस बनाते हैं। इन्होंने हमें ये जगह बताई और कहा क्या है, सेम सवाल इन्होंने मुझसे किया कि करामत भाई डेली जो कितना कचरा जमा होता है वो जाता कहाँ है। मैंने कहा यार वाकई आप सही सवाल बिल्कुल सही है। मैंने कहा बताओ कहाँ जाता है। इन्होंने कहा आओ चलें। हुमायूं बताओ क्या जानते हो इस जगह के बारे में? अच्छा, सबसे पहले करामत भाई, ये कराची नहीं पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंडफिल है, जहाँ पे डेली 70% कराची का कचरा आता है। मतलब पूरे कराची का कचरा यहाँ डंप होता है आके। जाम छाको पीछे हाजी इब्राहिम नामी बस्ती है यहाँ पे, तो जितना भी कचरा है यहाँ से लोगों के रोज़गार चलते हैं। बहुत सारे घर हैं पीछे, 4-5 हज़ार घर हैं यहाँ पे। औरतें बच्चे सारे यहाँ पे कचरा उठाते हैं। 400 से 500 ट्रक डेली यहाँ पर आते हैं रात की टाइमिंग पे, जो डंपर की हमारी टाइमिंग है। अच्छा, यहाँ पे जो ना हुकूमत की तरफ से कचरा जलाने में पाबंदी है, बिल्कुल पाबंदी है। अच्छा, 1% भी कचरा यहाँ पे जला नहीं सकते, हुकूमत की तरफ से पाबंदी है। लेकिन फिर भी यहाँ कचरा जलता रहता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे मीथेन गैस है, कुदरती गैस है। कुदरती गैस की वजह से यहाँ पे कचरा एनी टाइम जलता रहता है। मतलब एक दफ़ा आग गलती से भी लग गई तो वो लगी हुई है, वो बुझेगी नहीं, सालों लगी है, वो लगी रहेगी सालों। अच्छा, ये बताओ कितनी बड़ी जगह है? ये 500 एकड़ फैली जगह है। मतलब आप समझ लें, एक जो अपना क्रिकेट ग्राउंड होता है ना, वो 4 से 5 एकड़ का होता है अमूमन जो होता है। मतलब यहाँ पे 100 क्रिकेट ग्राउंड आराम से आ जाएंगे, इतनी बड़ी जगह है। पहाड़ जो हम ये अच्छा, ये मैं आपको एक और बार बताऊँ, ये पहाड़ जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ पहाड़ ही नहीं है, ये नीचे खड्डे थे। पहले ये नीचे खड्डे थे बहुत गहरे गहरे, ये खड्डे फूले उसके बाद ये पहाड़ बने। मतलब ये जो है ना, ये तकरीबन ये 15-20 मंजिला है नीचे से ऊपर तक अगर हम लगाए तो, ये इतना बड़ा है। कराची में डेली कितना कचरा जमा होता है, कुछ पता है? कराची में तो डेली पता नहीं कितने टन कचरा जमा होता है, 16, 17, 18 हज़ार टन कचरा जमा होता है। उसका 70% यहाँ आता है। 70% यहाँ पर आता है। और फिर यहाँ पे कचरे में से समझ लें लोगों के रोज़गार चल रहे हैं। सोना है ये कचरा लोगों के लिए, यहाँ की आबादी के लिए। क्या देख रहे हो, मतलब यहाँ आए हो तो ज़िंदगी कैसी महसूस कर रहे हो वहाँ की? ज़िंदगी ऐसी है जैसे यहाँ कचरा जो जल रहा है, यहाँ से जो है ना कुछ जहरीली गैसेस निकलती हैं और पीछे हैं सोसाइटीज़। तो इस पे हमारी हुकूमत को थोड़ा सा देखना चाहिए कि पीछे सोसाइटीज़ हैं, कचरा जल रहा है तो थोड़ा सा इसमें बीमारियाँ पैदा होती हैं। इसमें जिल्द की बीमारी सबसे आम है कराची में, आपने सुना होगा जिल्द की बीमारी। मैंने अभी वहाँ कुछ लोग देखे। हाँ, मैंने कुछ लोग देखे जिनके हाथ काले पीले थे। हाँ, ऐसे जिल्द की बीमारी होती है। जैसे यहाँ से ना जिल्द हटने लगती है। अच्छा। जिल्द की बीमारी होती है, जिल्द की बीमारी है, सांस अस्थमा आपने सुना होगा, ये बीमारियाँ। तो ये यहाँ की फिर आबादी वालों को फिर ये बीमारियाँ हो जाती है जितना ये धुआं जा रहा है। ये हकीकत है कि यहाँ जो आसपास लोग रहते हैं उनकी उम्रें भी कम होती है। उम्रें कम होती है यहाँ के आसपास के, बल्कि यहाँ की सोसाइटीज़ में जो लोग रहते हैं, आपकी आबो हवा वहाँ जा रही है, उनकी भी उम्रें कम होती है। रात को तकरीबन आते होंगे 350-400 गाड़ियाँ आते हैं, डंपर है। दिन को तकरीबन 60-70 गाड़ी है, चाइना वाले 3-3 ट्रिप 4-4 ट्रिप मारते हैं। कभी इसी प्लाट पे फेंकते हैं, अगर ये प्लाट जब भर जाता है तो दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। 3-4 प्लाट इनके पास होते हैं, जो भर जाता है फिर मशीनें लगा के उसको साफ़ करते हैं, फिर दूसरे प्लाट में चला जाते हैं। ये असल गोट वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, सब यहाँ के रहने वाले हैं, शुरू से आए हुए यहाँ पे
यही काम करते, जो अड्डी मिल गया, प्लास्टिक मिल गया, लोया मिल गया, जो मिलते हैं, फिर छोटे छोटे बच्चे, लेडीज़ वगैरह सब आते हैं यहाँ पे मशीनों के आगे पीछे। जैसे मशीन लेवल करता जाता है तो ये लोग घूमते रहते हैं, जो मिलता है फिर अपने बोरी में डालते रहते हैं ये लोग। पाकिस्तान के सबसे बड़े कचरा कुंडी में जो है वो तकरीबन 100 क्रिकेट ग्राउंड भी जो है वो आ सकते हैं, और ये 500 एकड़ पर फैली जो है वो ये ज़मीन है, और यहाँ से तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग डेली जो है वो अपनी रोज़गार जो है वो कमाते हैं। यहाँ डेली बेसिस पे जो है वो ये आते हैं, कचरा चुनते हैं, और यहीं से जो है वो ये अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको चलाते हैं। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे तकरीबन डेली जो है वो 600 से 700 डंपर आते हैं, वो इसको जो है वो खाली करते हैं। यहाँ पे कचरे को पूरे शहर से जो है वो कचरा जमा होता है और उसको लाके जो है वो इस पूरे ग्राउंड में जो है वो फेंका जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको गाड़ी दिखाई, वो इसको जो है वो डंप करता है। और उसके अलावा जो है वो इससे यहाँ के कह रहे हैं कि चाइना वाले जो है वो गैस या बिजली बनाने की भी जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर में जो है अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत फ़ायदा होगा कराची वालों के लिए, क्योंकि कराची में जो है वो रोज़ाना तकरीबन 16,000 टन का जो है वो कचरा जमा होता है। और अक्सर आप सोचते होंगे कि आखिर वो कचरा जाता कहाँ है, तो आज मैंने आपको दिखाया कि वो कचरा यहाँ पे आता है, यहाँ पे डंप होता है, और इसके साथ जो है वो यहाँ लोग हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो चला रहे होते हैं। तो ये पूरा ग्राउंड आज मैंने आपको दिखाया, यहाँ जो लोग थे वो दिखाया, यहाँ कुदरती गैस थी वो दिखाया, उसके अलावा तमाम चीज़ें जो है वो मैंने दिखाई। इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।